Hello everyone, myself Rasat Ali. You are all most welcome in this series of Target UPSC CSC Prelim 2020 with Rasat Ali. Okay, in this series today is day 7. Okay, we'll discuss the most important question on the current issues and contemporary issues. Right. So question 1 is that let us discuss the question. So first I'll request just pause your video and find out your correct option and then go for discussion. Okay. So let us discuss the question 1. Right. Question 1 is that governor has constitutional as well as situational discretion, right? Discretion. Of course, this is correct. Statement 2, dissolution of the state legislative assembly in case council of ministers has lost its majority is governor's constitutional discretion. देखो ये गलत है, ये आपका सिचुएशनल डिस्क्रिशन में आता है, ठीक है ना. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर when no party has clear cut majority in the state legislative assembly is situational discretion. देखो ये सही है. So question is asking the which of the above is are incorrect. देखो ध्यान से पढ़ना, right? तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट, तो ए विल बी द आंसर. ओके, देखो क्या है. सो देखो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, आंसर इज द ए. सब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉज करो, ये सारी जो डिस्क्रिप्शन है तीनों, सिचुएशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, जस्ट रीड एंड कीप इन माइंड. देखो कभी कभी कंफ्यूज मत होना सिचुएशनल कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशनल में, राइट ना. इसलिए एक बार रीड करना था कि देखो वाई आई मेड क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज सिंस लास्ट 3 to 4 5 ईयर गवर्नर का ऑफकोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन वाज मेनी टाइम इन द क्रिटिसिज्म एंड द न्यूज, राइट. सिंस स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 में देखें तो अगर हमारा अरुणाचल प्रदेश के केस में एंड उत्तराखंड के केस में जो वहाँ पर डिजॉल्व किया गया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन का था. और आपका एमपी में हो, चाहे आपका कर्नाटका में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, सब वहाँ सिचुएशन डिस्क्रिप्शन का क्रिटिसिज्म हुआ था, राइट. इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए मैंने उस पर क्वेश्चन बनाया था. क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग विद रिलेशन टू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी. देखो ये बहुत लास्ट 2-3 साल से बहुत न्यूज़ में है, इंडिया में लास्ट 1 ईयर से बहुत न्यूज़ में. सीए में इसका बहुत न्यूज़, सीए के टाइम पे इसका बहुत न्यूज़ में था. आज यूएस में एंड यूरोप में बहुत न्यूज़ में रहा है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया, राइट. So it is a technology based on the artificial intelligence, of course, correct. Statement 2, it leverages biometric data to identify a person based on their facial pattern, of course, correct. It has evolved from looking at 3D contours to of a face to recognizing even the skin pattern. अब इवन द स्किन पैटर्न को देखिए गलत मत कर जाना है, ऑफ कोर्स ये करेक्ट है. सो ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर विल बी डी. ओके. So facial recognition is a technology based on the art AI, that leverages biometric data to identify a person based on their facial pattern. It has evolved from the looking at the 3D contours face to recognize even the skin pattern. Facial recognition system analyze the visual data, millions of images and videos created by high quality CCTV cameras installed in our city for security, smartphone, social media and other online activities. Machine learning and artificial intelligence capabilities in software map has distinctive facial feature mathematically look for patterns in visual data, compare new images and visual and other data stored in facial recognition database and to determine identity. Okay. देखो यूसेज है ये इसका, राइट. एक बार पढ़ लेना, मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, वीडियो पॉज करो, इसको पढ़ लो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मे भी क्वेश्चन उसके यूज़ के बारे में पूछ दे, राइट ना. तो देखो यूज़ के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन में पढ़ता हूँ लास्ट वाला. फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हैज़ बीन एक्टिव एट सेवरल मेजर एयरपोर्ट्स, ठीक है ना, इंक्लूडिंग दिल्ली एयरपोर्ट. दीज सिस्टम एट एयरपोर्ट हैव बीन इंस्टॉल अंडर द डीजी यात्रा इनिशिएटिव. इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया कॉन्टेक्स्ट में, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नेशनल मिशन ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट में भी पास हुआ है, सेंक्शन हुआ है और 8,000 करोड़ उस पर. और देखो क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत, आई मीन, very emerging a new way of contributing in the socio-economic development in multifaceted, right. So that is why I have made this question. Okay, so the mission will function under the Department of Science and Technology, of course, correct. Mission will help to prepare next generation skill manpower, right. Boost translational research and also encourage entrepreneurship and startup ecosystem development, right. Correct, ये भी statement सही है. Statement 3, quantum technology are rapidly developing globally with a huge disruptive potential, of course, correct. Quantum technology useful in engineering solution
टू एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो जहाँ एक्सट्रीमली देके गड़बड़ मत करना, ये सही है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी, इमेज एंड मशीन्स, राइट? सो ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आंसर विल बी डी. So finance minister in the budget 2020 announced national mission on quantum technology and application, right? The mission will be function under Department of Science and Technology, correct? Quantum technology based on the principle of quantum theory, which explain the nature of energy and matter on atomic and subatomic level. Okay, next question statement, it concerns the control and manipulation of the quantum system, which with the goal of achieving information processing beyond the limit of the classical word. देखो ये word में confuse मत होना. Its principle will be used in engineering solution to extremely complex problem. Extremely देखिए गड़बड़ मत करें, ये सही है. In computing, communication, sensing, अगर थर्ड स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था आपको. This key ability makes quantum computer extremely powerful compared to conventional. Extremely, right? Confuse मत करना. When solving certain kinds of problem like finding prime factor of the large number and searching large database, quantum technology are rapidly developing globally with huge disruptive potential. It is perceived that the countries who achieve as in the emerging field, this emerging field will have a greater advantage in generating manifold economic growth and dominant leadership role. Okay, so this is very important. Next question, the term black gold was sometime in the news, right? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर पहले आप फाइंड आउट कर लो. लेट अस डिस्कस. स्टेटमेंट वन, it is a new material developed by the Indian scientists using nanoparticles of the gold. This is absolutely correct. It can be used in solar energy harvesting and desalination of seawater, correct? It can perform artificial photosynthesis by capturing light, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू फ्यूल एंड अदर यूजफुल केमिकल्स, राइट? देखो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पहला बात इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा है, न्यू मटेरियल है, और इस मटेरियल के यूसेज बहुत है. जो हमारा कॉमन, जो हमारा इमर्जिंग प्रॉब्लम है इंडिया का, देखो सोलर एनर्जी क्यों? क्योंकि फॉसिल फ्यूल से हमको छुटकारा पाना है, ग्रीन हाउस गैस, ऑल दिस थिंग, राइट? वाटर स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, डिसैलिनेशन ऑफ वाटर का कैन बी बेनिफिशियल. फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम है, उसको कन्वर्ट करके उसको फ्यूल में चेंज करना वेरी बेनिफिशियल, राइट? सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इन्वेंशन, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडियन साइंटिस्ट. तो इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली जुलाई का है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आंसर विल बी डी. ओके, ऑल स्टूडेंट आर करेक्ट. A team of Mumbai-based TIFSR, right, Tata Institute of Fundamental Research, have developed a new material called gold bag, which can potentially be used for application ranging from the solar energy harvesting and desalination of the seawater. One of the most fascinating properties of this new material is its ability to absorb entire visible and near infrared region of the solar, right? देखो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखना. मे बी एग्जाम ये यूज हो जाए, राइट? It does so because the interparticle plasmonic coupling as well as the heterogeneity in nanoparticle size. Black gold could also act as a catalyst and could convert CO2 into the methane at atmospheric pressure and temperature using solar energy. If we develop artificial tree with leaf made out of the gold, black gold, it can perform as artificial photosynthesis, capturing carbon dioxide, converting it into fuel and other useful chemicals. The efficiency of CO2 conversion of the CO2 into fuel at present is low, but researchers believe it could be improved in future. The material can be used as a nano heater to convert सी वाटर इनटू पोर्टेबल वाटर. देख लो कितना ज़्यादा पोर्टेबल वाटर एज अ गुड एफिशिएंसी है, रिसर्चर सेड, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ट लेंडिंग. देखो आप लोग को पता होगा, बट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई कोई बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, स्कीम या न्यू सिस्टम के साथ आती है, एग्रीमेंट के साथ, तो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हो जाता है. इससे पहले अकाउंट चेंज के साथ आई थी, MCLR था, वो क्वेश्चन 2016 में आया था, राइट? इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो क्या है? इट इज़ अ रेट ऑफ द लोन बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल बेंचमार्क लाइक रेपो रेट, 3-month ट्रेजरी बिल यील्ड और 6-month ट्रेजरी बिल और एनी अदर बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट. ओके, सही है. द स्टेटमेंट 2, द रेट अंडर द एक्सटर्नल बेंचमार्क शैल बी रीसेट एटलीस्ट वंस इन 3 months, ऑफ कोर्स करेक्ट. द मूव इज एम एट द फास्ट ट्रांसमिटर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेट. ठीक है ना? सो आंसर विल बी डी, करेक्ट. ओके. So RBI has made mandatory for all banks to link the floating rate loans
to retail customers and the loans to MSME to external benchmarking. Bank can choose one of the four external benchmark like repo rate, 3-month treasury, 6-month treasury, okay, and interest rate, external interest rate. Statement number next, the interest rate under the external benchmark shall be reset 3 months within 3 months, okay, and the move is and the faster transmitted rate, okay. So thank you so much. रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, ओके, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा रहेगी। तो @target UPSC अंडर मेंटरशिप ये मेरा ईमेल आईडी है, कोई डिटेल लिख के भेजना हो, ओके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।